Hello everyone, welcome to your own channel Daily Commodity. So today's topic is about how to invest in the commodities using stock, ETF, ETN and mutual funds. So let me remind you, if you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe to our channel and press the bell icon to get all the notifications and updates from Daily Commodity. तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक्स को यूज़ करके हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं कमोडिटी के अंदर। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं टू एंटरिंग द मार्केट फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। तो वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स ऑफ द कंपनी जो रिलेटेड होती है कमोडिटी से कोई ना कोई वे में। फॉर एग्जांपल, अगर इन्वेस्टर जो है वो इंटरेस्टेड है इन ऑयल इंडस्ट्री, तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑयल ड्रिलिंग कंपनी, रिफाइनरी या फिर डाइवर्स ऑयल कंपनीज़ के अंदर। और कोई इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो गोल्ड सेक्टर के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो यूज़ कर सकते हैं ऑप्शंस जैसे कि परचेसिंग स्टॉक ऑफ द माइनिंग कंपनी, smelter, refinery, or the firm that deals with the bullion. Stocks are typically thought to be less prone to the volatile price swing as compared to the future contracts. Stocks जो होते हैं वो easier होता है to buy, hold, trade and track. Plus, it is possible to narrow investment to a particular sector. Of course, investors जो होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है ताकि वो इंश्योर कर सके कि पर्टिकुलर कंपनी जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहा है वो एक गुड इन्वेस्टमेंट एंड कमोडिटी प्ले दोनों ही प्रूव हो। इन्वेस्टर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं ऑप्शन ऑन स्टॉक, जो कि सिमिलर है ऑप्शन ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से। ऑप्शन ऑन स्टॉक है उसके अंदर हमें रिक्वायर्ड होता है अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट देन बाइंग द स्टॉक डायरेक्टली। So while you risk when the investing in a stock option may be limited to the cost of the option, जो प्राइस मूवमेंट हमें देखने मिलता है कमोडिटी के अंदर may not be directly mirror the price movement on of the stock of the company with a related investment. एक एडवांटेज हमें इन्वेस्ट करने का ये भी मिलता है स्टॉक के अंदर in order to enter the commodity market is that trading is easier because बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास ऑलरेडी ब्रोकरेज अकाउंट होता है। पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो होती है कंपनी के फाइनेंशियल सिचुएशन के रिलेटेड वो रेडिली अवेलेबल होती है ताकि इन्वेस्टर उनको एक्सेस कर सके एंड स्टॉक जो है वो हाईली लिक्विड हो सकता है। देयर आर सम रिलेटिवली डिसएडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक एज अ वे ऑफ गेनिंग एक्सेस टू द कमोडिटी मार्केट। जो भी स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो प्योरली प्ले नहीं करता है कमोडिटी की प्राइसेस से। इन एडिशन जो भी प्राइस है स्टॉक का मे बी इन्फ्लुएंस बाय द कंपनीज रिलेटेड फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे कि स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर या नीचे जा सकता है दैट हैव नथिंग टू डू विद द वैल्यू ऑफ रिलेटेड कमोडिटी जिसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है और आपको ट्रैक करना है। सेकेंड इज यूजिंग ETF एंड ETNs टू इन्वेस्ट इन कमोडिटी। ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, ETNs मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड नोट्स होता है। ये दोनों ही एडिशनल ऑप्शंस मिलते हैं इन्वेस्टर को जो इंटरेस्टेड है इन एंटरिंग द कमोडिटी मार्केट। ETF एंड ETNs दोनों ही ट्रेड होते हैं लाइक स्टॉक और ये अलाव करते हैं इन्वेस्टर को टू पोटेंशियली प्रॉफिट फ्रॉम द फ्लक्चुएशन इन द कमोडिटी प्राइसेस विदाउट इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। ETF जो होता है कमोडिटीज़ के वो यूजुअली ट्रैक करते हैं प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी और ग्रुप ऑफ कमोडिटी जो कंप्राइजेस होते हैं एन इंडेक्स बाय यूजिंग द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। समटाइम्स इन्वेस्टर्स जो होते हैं विल बैक द ETF विद द एक्चुअल कमोडिटी हेल्ड इन द स्टोरेज। ETNs जो होता है वो होते हैं अनसिक्योर्ड डेट सिक्योरिटी जो डिज़ाइन किए गए हैं टू मिमिक द प्राइस फ्लक्चुएशन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और कमोडिटी इंडेक्स। ETNs जो होता है वो बैक्ड किए जाता है बाय द इशूअर। ETF एंड ETNs अलाव करते हैं इन्वेस्टर को टू पार्टिसिपेट इन द प्राइस फ्लक्चुएशन ऑफ द कमोडिटी और बास्केट ऑफ कमोडिटी बट दे टिपिकली डू नॉट रिक्वायर अ स्पेशल ब्रोकरेज अकाउंट। इसके कोई मैनेजमेंट या फिर रिडेम्पशन चार्जेस भी नहीं होते हैं। विथ ETF एंड ETNs because they are traded like stock
हावेवर बहुत सारे कमोडिटीज़ ऐसे नहीं है जो एसोसिएटेड होते हैं विथ ETF एंड ETNs। यहाँ पे आप ETN का चार्ट देख सकते हैं कि प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ है जून 1 2016 से मई 1 2017। एंड ये है ग्रेन ETF का चार्ट जिसके अंदर है वीट, कॉर्न एंड सोयाबीन। अनदर अगर हम डाउन साइड देखें इन्वेस्टर का तो ये एक बिग मूव है इन द प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट नहीं होता है पॉइंट बाय पॉइंट बाय द अंडरलाइंग ETF और ETN। इन एडिशन ETN जो होता है वो स्पेशली क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड होता है सिंस दे आर बैक्ड बाय द इशूअर। Next is using mutual and index fund to invest in commodities. While you cannot use mutual funds to directly invest in the commodities, mutual fund can be invested in the stock of the company involved in the commodity related industries such as energy, agriculture or mining. Like the stock they invest in. जो भी शेयर्स होते हैं म्यूचुअल फंड के वो इम्पैक्ट होते हैं बाय द फैक्टर्स अदर देन fluctuating prices of the commodities, including the general stock market fluctuation and company specific factors. However, बहुत सारे small number of commodity index होते हैं जो म्यूचुअल फंड commodity index म्यूचुअल फंड होते हैं जो इन्वेस्ट होते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर and commodity linked derivative instrument and therefore provide by investors with a more direct exposure to the commodity prices. अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्टर जो है उनको बेनिफिट मिलता है प्रोफेशनल मनी मैनेजमेंट, एडेड डाइवर्सिफिकेशन एंड लिक्विडिटी। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे टाइम ये होता है कि मैनेजमेंट फीस जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है एंड जो भी फंड है may have sales charges. Using commodity pool and managed futures to invest in commodity. A commodity pool operator is a person that gathers the money from the investor and combines it into a pool in order to invest the money in the future contract and option. तो CPO जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है पीरियोडिक अकाउंट स्टेटमेंट एज वेल एज द एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट। उनको ये रिक्वायरमेंट होती है टू कीप अ स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इन्वेस्टर्स ट्रांजैक्शन एंड द एडिशनल पूल दे में बी ऑपरेटिंग। CPO जो होता है वो यूजुअली एम्प्लॉय करता है ट्रेडिंग कमोडिटी ट्रेडिंग एडवाइज़र को जो एडवाइस करते हैं उनको ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए फॉर द पूल। CTR must be registered with the Commodity Future Trading Commission and are usually required to get a background check before they provide investment advice. Investors may decide to participate in the CPO because उनको added benefit चाहिए by receiving the professional advice from the CTA. In addition, a pool structure provides more money and more opportunity for the manager to invest. अगर कोई भी इन्वेस्टर है वो चूज़ करता है क्लोज्ड फंड, ऑल द इन्वेस्टर विल बी रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट द सेम अमाउंट ऑफ मनी। हमारे 500 सब्सक्राइबर्स ख़त्म होने वाला है, इसीलिए हम एक Q&A सेशन कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो आप फॉलो कर सकते हो हमें @dailycommodity। एंड आप Q&A सेशन के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो रिलेटेड कमोडिटी ट्रेडिंग या कमोडिटी मार्केट तो आप वहाँ पे लिख सकते हो। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है इंस्टाग्राम का। इफ़ यू like the video, please do like, comment, share and don't forget to subscribe to our channel. Thank you.